इंडियन है। आप क्या, तो एक साहब कह रहे कि हमारा डीएनए अच्छा, वो इंडियन नहीं निकला भाई, मैं तो निकल गया वो सेंट्रल एशिया का, और सेंट्रल एशिया से बड़े करप्ट कहीं नहीं है। सबसे बड़े करप्ट चोर जो पॉलिटिशियंस है आज की डेट में, वो सेंट्रल एशिया के हैं। लेकिन अगर हम सीखने लगे, अपनी ही गलतियों से सीखने लगे, होती है गलतियां सर कंट्रीज से, हम भी कर रहे हैं, तो अगर हम उसी से सीख लें तो शायद हम इम्प्रूव कर जाएं। और अच्छी बात है, मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के लोग भी अगर कहीं जाना चाहें तो लोग ये ना कहें कि उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा करके ना चेक किया जाए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया वाले HD पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तानियों की वो हालत कर दी है जो आजकल कमर चिमा जैसे लोग आरजू काजमी को बोल रहे हैं कि मोदी से बात करनी चाहिए। परंतु दोस्तों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने हमें इतने जख्म दिए हैं कि भरते भरते कोई साल लग जाएंगे। हमें मोदी जी ने इनकी जो हालत कर रखी है न, इसलिए ये लोग जो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे भी दोस्ती कर लो। परंतु दोस्तों, इन पाकिस्तानियों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। किया जाए। आप जाके सर हमारी तो आज एक सर हमारी एक पुरानी टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो आज स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में जो फ्लड आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जगह जो आधी रात को या लेट नाइट जो है यहाँ पे हम कौन सी कंट्री बैंकॉक बना देते हैं हम, इसलिए मतलब उनका ख्याल था कि पाकिस्तान बैंकॉक बन जाता है रात को। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर बैंकॉक का सबसे पहले डूब जाना चाहिए था या उसका कुछ हो जाना चाहिए। वेरी गुड आर्गुमेंट। दूसरा, अफगानिस्तान में तो पिछले 5 सालों से प्योर इस्लामिक राज है। तालिबान कब आया था अर्जू जी, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर 19 में आया था, 2019 में शायद। अरे ये अभी जो अमेरिका छोड़ के भागा है। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, 2019 या 2020 में आया है। अभी 3 साल हुए मेरे ख्याल, 3 साल हुए तो फिर 21 में आया होगा भाई। चले 2021 मान लेते हैं हम, ठीक है, 4 साल हो गए। प्योर शुद्ध इस्लामी प्रिंसिपल उनके हिसाब से सर, हर एक का अपना ही इस्लाम है पाकिस्तान में। बात तो सुनिए, सबका सऊदी अरब का कुछ और इस्लाम है, अफगानिस्तान का कोई और इस्लाम है, पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, आप क्या कुछ और चल रहा है, आप क्या लोग कुछ और, आप क्या अजीब ही किस्म के लोग हैं आपके भी। वो हिंदू नफरत चल रही है और कोई इस्लाम नहीं चल रहा है। इस्लाम से यहाँ किसी को प्यार नहीं, हिंदू नफरत। आप भी वही करते हो। देखिए मेरी बात सुनिए, और हम लोग इस्लाम से प्यार करते हैं। हम तो अरबिया के इस्लाम को बहुत प्यार करते हैं, अरब्स को हम बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छे अरब्स हैं। सब ना हो सर, आपको खड़ा किया था कि मैडम मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे जिधर मर्जी खड़ा कर ले, मैं खड़ा हो जाता। हम लोग आपको पता है क्योंकि पाकिस्तानियों को अलग ही, वो कहते हैं ना पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है, लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं तो उसमें से बीच में आके कहते हैं सर साइड पे आ जाइए, तो हमें साइड पे किया जाए सर, वो ना किया जाए हमारे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। नो प्रॉब्लम मैडम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, और आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा होगा। बस एक कोशिश करें कि मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें, सर हम करतूत ठीक कर लें, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई देगा सर बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन करते तो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें। सर सिर्फ 2 लोग गिरा दें, हाफिज सईद एक मसूद अजहर, ये 2 लोग गिरा दें, आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म थी ना मोहब्बतें, वो मोहब्बतें फैलाएं, ठीक है, ताकि ना हम इंडिया को मारे ना इंडिया हमको मारे। मैडम एक जुबान हमें समझ आती है। इधर यूरोप में मैं कभी आता हूँ तो मैडम 200 किलोमीटर इधर जाओ जुबान बदल जाती है, और ना इधर की उधर समझ आ रही होती है। हम तो इंडिया की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं यार, वहां पे टीवी लगाए, हमें 50, 60, 70% समझ आ जाती है ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये इंडिया की लीडरशिप को थोड़ा सा बैठ के बात करनी चाहिए। ट्रंप जरा सी स्टेटमेंट जारी करे, उससे वक्त मोदी साहब ट्वीट कर देते हैं। हमने कितनी दफा कहा है आओ बात करें, कहते नहीं तो सर हम भी एक ट्वीट कर देना, एक कहते हैं हमने वो कहते हैं नहीं आपसे बात नहीं करनी, इलेक्शन आ रहे हैं। सो पॉइंट ये है मैडम कि अब हम क्या ट्वीट या अभी अगले दिन कहा है उसने, सागदार ने, ये 10 दिन 6 दिन पहले उसने कहा कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, नहीं इंक्लूडिंग टेररिज्म,
जवाब ही नहीं आता वहां से। नहीं नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें। इसहाक डार सबको चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद, मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर फुर्तियां फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी, इन दोनों को ले भी जाएंगे, हमारी जान छूटेगी और साथ ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि वो पाकिस्तान कहेगा जी पाकिस्तान, और सर दूसरी बात 26 करोड़ के लिए इन दो की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यों, लेकिन सर फिर भी वही बात है कि जब तक पाकिस्तान कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो भारत कह रहा है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो ये हो हाफिज सईद हो, उसको लेकर या कोई इस किस्म का स्टेप जिससे उनको यकीन आए कि हाँ आप टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उनको कोई यकीन नहीं दिलाना, ठीक है मैडम, उनको और हमें टेबल पे बैठना और एक दूसरे को यकीन दिलाना है। ये यकीन हम, ये वन साइडेड गेम कोई नहीं है, ठीक है। ये हालात जो है ना तब ठीक होंगे जब वो भी हमें बहुत सारी चीजों में यकीन दिलाएंगे और हम भी उनको बहुत सारी क्या मसलन, क्या वो क्या यकीन दिलाएं?